ट्रैक्टर बंटने लगे थे, लोग ले गए थे, फिर वापस बुलाए गए। मानूंगा आप किसी से भी पूछ लेना, 200 रुपये ऊपर दे कोई तो उसको मिल जाती है। वोट चोरी उन चीज़ों को लेकर प्लानिंग अच्छी रहती है, पर जो डेवलपमेंट का काम है उनमें इनकी प्लानिंग बहुत कमज़ोर है। आज जो है कार्यकर्ता बैठक करेगी कि किन विषयों को लेकर? इसमें सबसे पहले तो हमारा जो संगठन जिस तरह से बनता जा रहा है, संगठन का एक निर्माण हो रहा है, उसके बारे में सबसे बात करी। सबको बताया गया कि किस तरीके से जो ये संगठन है बनाया जा रहा है, कैसे राहुल जी, खड़गे जी, इन सब ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया, सोनिया जी, और उसके तहत हर कई अलग अलग प्रदेश में जाकर ये काम हो रहा है, और हरियाणा में भी ये हुआ। फिर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने नाम दिए, उसके बाद में राहुल जी ने खुद फैसला कर खड़गे जी ने करके एक लिस्ट, तो एक जिला अध्यक्ष को कैसे बनाया गया, आगे फिर कैसे जिला की कार्यकारिणी बनाई गई, और कैसे ब्लॉक अध्यक्ष के नाम भेजे, फिर अप्रूव होके आए वो बने। अब ब्लॉक की कमेटियाँ बनेंगी, ब्लॉक कमेटियों के बाद में फिर बनेंगी अपनी मंडल की कमेटियाँ बनेंगी, बूथ की बनेंगी, ग्राम की बनेंगी, ये सब बातें करी। दूसरी चीज़ जो निकल के आई तो आपने कहा भी मनोहर में कुछ बड़ा करना चाहिए और मनोहर खट्टर जी को फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। क्या प्लान? देखो, इसमें आज सबके मन से एक बात आई है कि भाई जैसा खट्टर साहब ने बोला उससे सबके मन को चोट पहुंची है, तो उनको दोबारा एक तरीके से दोबारा उनको सुझाव देने का सबने मन बनाया है कि हमको लगता है आपने जो बोला वो ठीक नहीं बोला, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करे ठीक नहीं करे। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपने ठीक किया, परंतु इतने लोगों का जो चौधरी बंसीलाल जी के समर्थकों का पूरे हरियाणा में एक मन में चोट पहुंची है, कम से कम उसके लिए आप खेद व्यक्त करें। SIR की जो प्रक्रिया हुई सर हरियाणा में, तो कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता काफ़ी निर्णय और लगातार मतलब कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। ये एक बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी हुई है कि जो हमारे BLA 2 हैं वो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और अब जो फेज़ 2 आएगा उसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे ताकि एक भी नाजायज़ वोट बनी ना रहे और एक भी जायज़ वोट कटे नहीं। परसों जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी जींद में आए थे और भिवानी के लिए बड़ी सौगात जो है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, और 2000 जो है जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे इसकी मंजूरी आई थी, और आज जो है मोदी जी इसका उद्घाटन करके गए। किस प्रकार देखते? देखो, मेडिकल कॉलेज किसी भी अगर शहर में आता है वो एक अच्छी बात है, तभी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था। पर इन्होंने जिस तरीके से इसमें काम किया, अब आप देखो प्रेमनगर के सामने कुछ एक अंश है, भिवानी में एजुकेशन बोर्ड की तरफ साथ में जो झांसी रोड पे वहाँ एक दूसरा है। बेड की कमी के कारण बेड सिविल अस्पताल के भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में ये बहुत कमज़ोर हैं। इनकी वोट चोरी उन चीज़ों को लेकर प्लानिंग अच्छी रहती है, पर जो डेवलपमेंट का काम है उनमें इनकी प्लानिंग बहुत कमज़ोर है। और इसमें भी इन्होंने ये कोशिश करी कि लोगों को आपस में बांटने की, क्योंकि इसका नाम चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे होना था, पर हम कांग्रेसी हैं, हम नेकीराम शर्मा जी को बहुत एक बड़ा नेता मानते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए हमें उस चीज़ से कि नाम दादाजी का हटाकर उन्होंने नेकीराम शर्मा जी का किया, ये कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश थी, परंतु उनको एहसास नहीं हुआ कि नेकीराम शर्मा जी भी हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, तो हमने उसका भी स्वागत किया। परंतु साथ के साथ जो भिवानी के सिविल हॉस्पिटल, सामान्य अस्पताल जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर हैं, उसका अस्तित्व ख़त्म करने की भी बार बार कोशिश करी जा रही है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, किया है, और इसके कारण आज बात होनी शुरू हुई है कि नहीं, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, सबसे बड़ी समस्या जो हल्के के सामने आज है जी, DAP की समस्या बड़ी है कि DAP नहीं है सोसाइटी। देखो, ये सरकार की विफलता है। पहली बार जब सरकार आए उस समय गड़बड़ हो जाए, समझ सकता हूँ कि ना समझी में कहीं ना कहीं अनुभव कम है इसके कारण हो रखा हो, परंतु जब बार बार ये चीज़ हो रही है तो इसमें सरकार की नाकामी मानूंगा। आप किसी से भी पूछ लेना,
200 रुपये ऊपर दे कोई तो उसको मिल जाती है। किसी को भी जो नो पर्ची नो खर्ची वाली बात है ना, अभी वो कानूनगो वाले मैटर में दिख गया, नो पर्ची नो खर्ची का खोखला नारा है। ये डीएपी यूरिया इन सब चीज़ों में आप देखो, जो 100-200 ऊपर दे दे उसको मिल जाती हैं। तो ये, और जब सरकार में ये सरकार बनी थी, वो सरकार बनने के बाद में जो हमारे समर्थक थे अलग अलग थे, उनमें किसी की पर्चियों पे बदली हुई, तो पर्ची खर्ची सब चलती है, यहाँ सब चल रही है। फूट का पहले से बहुत ज़्यादा एक भ्रष्टाचार हरियाणा में बढ़ा हुआ है। फूट का जिक्र किया सर आपने कि भाजपा के अंदर कांग्रेस का आपने कहा कि भाई हम धीरे धीरे निपटान कर रहे हैं जो फूट रहता था, लेकिन भाजपा का आपने कहा कि दो तरह की भाजपा तो सामने, वो तो है ही, वो तो है ही, दो तरह की भाजपा है। अब एक बात देखो, अब एक चीज़ देखो, अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक ट्रैक्टर बंटने लगे थे, लोग ले गए थे, फिर वापस बुलाए गए। मतलब ये इसलिए ना क्योंकि दो अलग अलग विचार चल रहे हैं, और इसी तरीके से कई मामले ऐसे हैं। पहले बात होती है एक ग्रुप यहाँ इकट्ठा होगा, एक ग्रुप यहाँ इकट्ठा होगा, और दोनों अपने आप को ठीक मानते होंगे। मतलब ये देखो, ये प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, परंतु आज हम सफल रहे हैं हम सबको साथ एक तरीके से साथ लेके चलने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन ये एक दो ग्रुप ज़रूर बने हुए हैं। धन्यवाद सर।